ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए कैंसेरियन देख लेते हैं आने वाला ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या रह सकती है। ओके सो हमारे पास अगेन यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यू आर गेटिंग क्लैरिटी, कुछ किसी चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी मिल सकती है या आप क्लियर हो रहे हैं कि कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं और आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आपको विजन्स आ रहे हैं या हो सकता है आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये सब टाइम आ चुका है, ठीक है ना, कि आपको सच्चाई दिख रही है सामने की किसी चीज़ को लेके दिख सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है कि हाँ क्या है। ठीक है, तो अब ये कुछ पास्ट अटैचमेंट्स हो सकती हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं। अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं, मे बी येस ऑफ कोर्स अबाउट अ रिलेशनशिप। ठीक है, कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और एक रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी है। हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई न्यू पर्सन है या आपके मन में बहुत ज़्यादा फायरी फीलिंग्स है और इमोशंस है किसी के लिए। न्यू भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन, बिकॉज एसेस आर ऑलवेज न्यू। और बट ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट अ पैशन एंड इमोशन, कि आपके मन में किसी के लिए इतना ज़्यादा प्यार है, डीप लव। ओके, कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप प्रे कर रहे हैं कि कि भगवान आपको ये चीज़ दे दें। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, और अब रही बात आपके पार्टनर की, वी आर गेटिंग हियर स्लीप मोड, नो एक्शन, नथिंग, नो एक्शन नो रिएक्शन। ठीक है, और ये पर्सन अपने आप में फोकस्ड है, 3 एनर्जी है। सो हो सकता है या तो अपने काम में बिजी हैं या किसी और एरिया में बिजी हैं। ठीक है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, वेरी कोल्ड एनर्जी। उनका परसेप्शन ये है कि दिस वाज अ टॉक्सिक कनेक्शन। उनको ये लगता है कि ये एक टॉक्सिक कनेक्शन था, तो मुझे लगता नहीं है कि वो टाइम दे रहे हैं। या हो सकता है कि कोल्ड एनर्जी है आपके बारे में, वो उनकी कोई जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक हर्मिट, आई थिंक साइलेंस, रेजिस्टिंग साइलेंस, ये वो। अब आप कहेंगे आप बुरा बोल रहे हो। देखिए, क्या मेरी आपसे कोई दुश्मनी है? नो। ठीक है, क्या हम कभी मिले हैं? नो। क्या मैं आपको पर्सनली जानती हूँ? नहीं, बट वी आर सोल में फैमिली, राइट? हम एक सोल फैमिली हैं। तो जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं तो मैं आपको वो बता रही हूँ। सो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिए, जो जो दिखता है ठीक है वो मैं बता रही हूँ। नाउ क्या करना चाहिए कैंसेरियंस को? ठीक है, इट्स अबाउट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई थिंक चेंजेस, एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं यू हैव टू चेंज सर्टन वेज। आई डोंट नो क्या कह किस वे में कह रहे हैं, बट येस, नीड टू चेंज, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। मे बी आपको होल्ड बैक करना बंद करना चाहिए, या हो सकता है कि आपको इमोशनल होके लाइक किंग ऑफ कप्स, इसका मतलब ये होता है कि वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी क्लियर, और हील योर सेल्फ, अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, वेरी क्लियर, ओपन हार्टेड, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। और ये सब कोर्स रिसेप्टिव भी, कि हाँ जो अच्छा है आपके लिए पॉजिटिव है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, बट डीप डाउन कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आपकी जो लव लाइफ है, देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब होता है चैलेंजेस, यू हैव टू वर्क। किसी चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि मे बी इट्स अबाउट पार्टनरशिप, मे बी इट्स अबाउट फैमिली इश्यूज़। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ कुछ भी है, यू नीड टू वर्क ओवर दिस। चलिए, ओके, सिंगल्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि ऑफ कोर्स एक साइलेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप स्टेप अप तो करना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ फियर ऑफ बिट्रेयल। मुझे लगता है एक फियर है, ठीक है, या एक इल्यूजन है। बहुत सारे फियर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे मून एनर्जी आ रही है, इसका मतलब लॉट ऑफ फियर्स, एंग्जाइटी, प्रेशर या डिप्रेशन या पास्ट इश्यूज़, ठीक है, जिसकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो वो चीज़ हमें दिखाई है ना कि यू हैव टू स्टेप अप, यू हैव टू स्टेप अप। एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है आपने अपनी लव लाइफ को लेके। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे कि कैंसेरियन का करियर कैसा रहेगा।
ओके, करियर वाइज हमारे पास यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। ओके, सो मनी अगर कहीं लेन देन का कुछ ऐसा है तो आई थिंक ठीक है, हो सकता है कि कुछ डिसीजंस आप लें, ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रहा है अराउंड मनी। अब मे भी हो सकता है इट्स अबाउट लेंडिंग मनी, या कोई हो सकता है कि आपसे कुछ पैसे मांग रहा हो और आप स्केप्टिकल हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो क्या आई थिंक अभी फ़िलहाल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके भी आप थोड़ा सा परेशान हैं, और या आप बहुत ज़्यादा डाइसी फील कर रहे हैं। आ सकती है आने वाले समय में न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, काम करने के नए नए ज़रिए हो सकते हैं जिसमें आप लाइक चूज़ कर सकते हैं, या मल्टीटास्किंग या फ्रीलांसिंग, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मूविंग फॉरवर्ड बेसिकली कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्लैरिटी मिल सकती है, या पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब में, है ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्या गाइडेंस है कैंसेरियन के लिए? ओके, सो कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब कुछ, आपके जो मिसिंग पीसेस है ना, वो अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट क्लैरिटी। आप अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए। यहाँ पे इट्स अबाउट गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, गोइंग विद द टाइड, जैसे एंजल्स आपको दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि चीज़ें लाइक शायद अभी आपको धीरे धीरे अनकवर हो रही हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है। अगेन हमारे पास यहाँ वर्ल्ड है, इसका मतलब होता है साइकिल इज़ कंप्लीटिंग, और इसके बाद और अच्छा एक साइकिल शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। बट आपको क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है ऑन योर गाइड्स, ठीक है, जिनको आप मानते हैं, जिनमें आप बिलीव करते हैं, या जिन जो आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको वो बिलीव करना है कि यस, वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। एक तो ये, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है लोगों से, सिचुएशन से, कुछ भी है, ठीक है, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलते नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।